आइए मित्रों, आज व्याख्यान रसायनपात के इस चरक संहिता से रसायनपात के व्याख्यान के तीसरे पाठांत पर पूर्व में मैंने प्रयास किया था कि रसायन प्रयोग की विधि जो आचार्यों के द्वारा कही गई है उस पर चर्चा आवश्यक है, इसलिए कि यहाँ बहुत मतिभ्रमता पैदा हो जाता है कि रसायन का अर्थ तो हम जान गए, लेकिन रसायन के सेवन का विधान हम जब तक नहीं जानेंगे तब तक रसायन में वर्णित लाभों से हम वंचित हो जाएंगे। यहाँ आचार्य ने चरक चिकित्सा स्थान के पहले अध्याय के पहले रसायन के प्रथम पाद में श्लोक 16 से 23 तक कुटी प्रावेशिक और वातात्विक विधि की चर्चा की है। ये रसायन सेवन की विधान है। इन्होंने कहा है, रसायनानाम द्विविधम प्रयोगम ऋषयो विदुः। यह रसायन दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है, कुटी प्रावेशिकम चैव वातात्विकमेव च। वातात्विकम एव च। कुटी प्रावेशिक विधि और वातात्विक विधि, इसमें सर्वोत्तम कुटी प्रावेशिक को माना गया है। छात्रों के लिए आप यह देखें, श्लोक पहला अध्याय का प्रथम पाद का 16वें से 23वें श्लोक तक इसको पढ़ें आप। वैसे तो संहिता की पढ़ाई आचार्य सामने संहिता निकाल के बैठे हों और उनके समक्ष आप भी पुस्तक खोल के बैठे हों तो संहिता की पढ़ाई होती है, और वहाँ गुह्यार्थ आते हैं। ऑनलाइन मैं जो आपको बोल रहा हूँ और श्लोक नंबर बता रहा हूँ, कम से कम आप इन श्लोकों को अपने पुस्तक में निकाल करके एक बार अवश्य देखें। कहीं दिक्कत होगी तो हम आप तो फिर मिलेंगे ही क्लास में, इसको नोट करके रखिए आप, और इसकी चर्चा होगी। लेकिन आनंद तभी आता है जब श्लोकों की चर्चा हो, श्लोक पढ़े जाएं, उनके शब्दों के अर्थ निकाले जाएं, तब श्लोकों के गुह्यार्थ पता चलते हैं कि आचार्य ने लिखा क्या। आइए मैं वर्णन करता हूं। यहाँ जो इन श्लोकों में वर्णन है, कुटी का निर्माण कैसा हो, कुटी का निर्माण जिन स्थानों पर किया जाए वह स्थान कैसा हो, कुटी कैसी हो, और कुटी में प्रवेश करने की विधि क्या हो। रोगी जब प्रवेश कर जाए कुटी में तो रसायन सेवन करने के पहले किन किन बातों पर ध्यान दिया जाए। आइए, इन्होंने कहा, कुटी प्रवेशिकस्य आदौ विधि समुपादिक्ष्यते। पहले कुटी में प्रवेश विधि को बताते हैं कि किन किन विधानों का ध्यान रखना होगा, कैसी कुटी होगी। आज संक्षेप में हमसे सुन लें और इन श्लोकों को पढ़ेंगे आप। जिस स्थान पर पुण्य करने वाले राजा, वैद्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और साधु जन निवास करते हों, अर्थात सीधे सीधे अर्थों में आचार्य का कहना है कि वहाँ का वातावरण हिंसात्मक नहीं, आध्यात्मिक हो। ऐसे स्थान पर वह स्थान भय रहित, या नहीं कि डाकू आ जाएंगे, चोर आ जाएंगे, कोई शत्रु आ जाएगा, हमें लूट लेगा, इस तरह की भावना से परे हो वह स्थान, जहाँ निर्भय होकर के हमारा रोगी रसायन सेवन कर सके। उत्तम हो जिस स्थान पर
सभी वहाँ स्थान का महत्व और ऐसे लोगों के निवास के महत्व के साथ यहाँ आचार्य का कहना है कि वहाँ सारी सामग्रियाँ प्राप्त हो जाती हों, अर्थात बढ़िया बाजार या मार्केट भी होना चाहिए। ऐसे नगर के पूर्व और उत्तर दिशा के कोने को कहते हैं देवकोण। इस देव कोने में उत्तम ऊंचा स्थान वाला भूमि हो, ये नहीं कि मतलब कहीं से कुछ पानी गिर रहा हो तो आकर के सीधे कुटी में घुस जाए, ऐसा नहीं। वो उस स्थान में उत्सेद हो। ऐसे स्थान पर त्रिगर्भा कुटी का निर्माण यहाँ कहा गया है। पढ़ेंगे तो आप देखेंगे भी इसको। त्रिगर्भा कुटी का अर्थ होता है कि पहला कमरा, फिर उसके भीतर एक कमरा, फिर उसके भीतर तीसरा कमरा, त्रिगर्भा कुटी हो। और कुटी की बात जब आ रही है तो आप तो ईंटा से बनवाएंगे नहीं। कुटी का निर्माण घास भूस से ही होता है, कंडे पत्थर से ही होता है। तो जितना भी मोटा आप बनाएंगे वह उसका दीवार पतला हो जाएगा। तो यहाँ आचार्य ने एक बात कहा कि विस्तारो उत्सेद संपन्नाम त्रिगर्भाम सूक्ष्म लोचनाम। 19वां श्लोक देखें, मैं जो बोल रहा हूं। घन भीति ऋतु सुखाम। तो टाट का भीति मोटा तभी होता है जब उस पर माटी का एक लेयर चढ़ा दिया जाए, माटी से उसे लपेट दिया जाए, तभी घन भीति होगी, मोटा भीत होगा। और उसमें छोटे छोटे झरोखे छोड़े जाएं और उस कुटी का निर्माण ऐसा हो को जो सभी ऋतुओं में सुख देने वाला हो। ऐसा नहीं कि बारिश हुआ तो पानी अंदर टपकने लगे, गर्मी आई तो सारी गर्मी उसके अंदर ही चला जाए। इसलिए कहा कि कुटी को ऐसे तरीके से निर्माण करें जो सभी ऋतुओं में सुखकारक हो। इसके बाद कहा कि इतना बढ़िया निर्माण करें कि मनसा प्रियाम, इतना बढ़िया निर्माण हो कि मनसा प्रियाम। आप उस रूम, उस कमरे में रहने जाए, उस कुटी में रहने जाए रसायन से भी, तो ऐसा नहीं कि नहीं मैं इस स्थान पे नहीं रह सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ये अच्छा नहीं लगा, ये नहीं। तो आधुनिक सुख सज्जाओं से आज के काल में यदि रसायन सेवन के लिए कुटीर निर्माण की बात हो रही है तो जो रिसोर्ट्स बनाए जा रहे हैं उस सारी व्यवस्था कर दी जा रही है, सभी व्यवस्था हो रही है। बकायदे लैट्रिन, बाथरूम, आधुनिक साज सज्जा से सुसज्जित वो सारा सामान से परिपूर्ण कर दिया जाता है, ताकि मनसा प्रियाम का जो अर्थ यहाँ है यदि आप अपने तरीके से लगाएंगे, इसका अर्थ यही होता है कि उस कमरे में जब रसायन से भी हमारा घुसे तो यह कहे कि नहीं यहाँ रहा जा सकता है। और उन तीनों कमरों में ऐसी व्यवस्था हो कि रोगी को असुविधा नहीं हो। इसलिए मनसा प्रियाम शब्द का उच्चारण यहाँ हुआ है। इसके बाद लिखा है इन्होंने 20वें श्लोक में, सप्तादि नाम सस्ता नाम अगम्याम स्त्री विवर्जिताम। इसका इस लाइन का अर्थ है आज के काल से लगाना होगा। हमको लगता है कि यह लाइन पुरुष प्रधान युग होने के चलते महर्षि सेवन करते थे, इसलिए स्त्री विवर्जिताम शब्द लिखा हुआ है। मेरे समझ में आज के युग में जब हम इसका अर्थ करने बैठेंगे तो यही कहेंगे कि हमारा रोगी यदि स्त्री है तो वहाँ पुरुष जाति को वर्जित किया गया है, और पुरुष वर्ग का यदि रसायन हो रहा है, रसायन प्रयोग, तो उस कमरे में स्त्री जाति को विवर्जित किया गया है। कारण ये कि अपोजिट पार्टनर जब भी जाएंगे
तो मनोद्वेग पैदा होता है, हर्ष प्रहर्ष पैदा होते हैं, और हर्ष प्रहर्ष जब पैदा होते हैं तो उसका असर हमारे शुक्र पर पड़ता है। अंतिम धातु जो शुक्र है उस पर पड़ता है। और हम यहाँ जो प्रयोग करने जा रहे हैं, धातुओं के संयोजन और प्रवर्धन का कार्य हमारे लिए किया जा रहा है, और संवर्धित और प्रवर्धित धातु ही हमारे बॉडी इम्यूनिटी को बनाते हैं। इससे ज़्यादा मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। इष्टोपकरणोपेताम, सभी चीज़ों मैंने पहले ही कह दिया कि सारे साज सामान सज्जा इत्यादि उसमें मौजूद हो। ऐसे में हमारे रोगी को वहाँ किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हो। आगे चल करके इन्होंने चौथे पाद में जहाँ आचार रसायन बताया है, इन्होंने कहा कि हमारा रसायन सेवी व्यक्ति परम योगी बन करके इस कमरे में जाता है और उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक रहे। यदि मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो शारीरिक विकास नहीं होता है। तो आपने किसी ऐसे सेठ को रसायन प्रयोग के लिए बैठा दिया जो चिंतित है कि हमारी दुकान का क्या होगा, आज हमारे ग्राहक आए होंगे तो आज कितनी बिक्री हुई होगी। किसी आचार्य को बैठा दिया तो हमारे शिष्य का नुकसान हो रहा है, आज मैं पढ़ा नहीं पाया। इस तरह का मानसिक चिंतन प्रचिंतन के बारे में आगे चल करके तीसरे चौथे पांचवें लेक्चर में मैं बताऊंगा आचार्य रसायन। इसके अलावा इस अतिरिक्त दो विधियों की और चर्चा आगे चल के मिलेगा, जिसको द्रोणी रसायन और आचार्य रसायन। एक विधि द्रोणी रसायन का मिलेगा हमें और दूसरा आचार्य रसायन। आचार्य रसायन संपूर्णतः आचार संहिता है, और आचार संहिता इसलिए है कि मानसिक त्रास पैदा नहीं हो। किसी भी प्रयोग के साथ यदि मानसिक त्रास पैदा होता है तो हम जो चाहते हैं कार्य सिद्ध करना और सब धातुओं की सम्यक प्राप्ति की व्यवस्था कर देना, ऐसा संभव नहीं होगा। इसलिए आचार्य ने कहा कि अब कुटी आपकी बन गई और इसमें प्रवेश करना है। तो हमको लगता है कि इस श्लोक में तीन लोगों को बड़ा महत्व दिया गया है। एक प्रधान तो वैद्य रहेगा ही, इसलिए कि रसायन सेवन का पूर्णतः विधि विधान आपको कहीं किसी तरह के उपद्रव पैदा हो गए तो उसका समाधान वैद्य ही करेगा। लेकिन कहता है कि सबसे पहले औषधियों में भी ये विधान आया है, बाद में मैं इस पर चर्चा करूंगा। यहाँ ये कहते हैं कि पहले एक ज्योतिषी ज्योतिर्विद जो काल गणना कर सके उसका भी रहना यहाँ आवश्यक है। जब हमारा रोगी प्रवेश करे उसके पूर्व अच्छा मुहूर्त नक्षत्र देखने वाला एक बढ़िया ज्योतिषी हो, और स्वस्ति वाचन बोलने वाला एक बढ़िया कर्मकांडी हो, और इन दोनों को लीड करते हुए एक वैद्य हो। लिखा ये सारे मुहूर्त नक्षत्र हमारे ज्योतिर्विद देखेंगे, स्वस्ति वाचन हमारे कर्मकांडी करेंगे, और वैद्य प्रधान होते हैं। जिस क्रिया के लिए जा रहे हैं वहाँ प्रधानता वैद्य की है, वैद्य वहाँ उपस्थित हो। इनकी पूजा करके, इनकी अभ्यर्थना करके काल मुहूर्त की भी गणना है कि इनकी पूजा करने के पहले आप जब काल मुहूर्त की गणना कर रहे हैं तो जब सूर्य उत्तरायण में हो, काल कहा आचार्य ने कि सूर्य उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष हो, तिथि और नक्षत्र दोनों उत्तम हो। रोगी का, रसायन सेवी का रोगी का नहीं कहेंगे, रसायन सेवी का पहले मुंडन संस्कार होगा, इनके बाल मोड़ दिए जाएंगे। धृति स्मृति और बल को धारण, यहाँ देखिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं आचार्य। धृति स्मृति और बल को धारण किए हुए हो। तो धृति स्मृति और बल का धारण व्यग्र व्यक्ति नहीं करता। यदि आतुर में व्यग्रता रहेगी, रसायन सेवी में व्यग्रता रहेगी, तो भी रसायन से लाभ नहीं होता। इसलिए उस कुटी में प्रवेश के पहले वही दशा होती है। आप तो जानते हैं, चिकित्सक हो रहे हैं, आपने देखा होगा कि ऑपरेशन के लिए जब रोगी जाते हैं
तो उनके मन में ये भावना ग्रसित हो जाती है कि बाप रे बाप ऑपरेशन होने जा रहा है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, और मानसिक विक्षिप्तता आ जाती है, उनमें व्यग्रता आ जाती है। उसी चीज को यहां भी मना कर रहे हैं आचार्य, कह रहे हैं कि धृति, स्मृति और मानसिक बल से संपूर्ण पुष्ट हो और भयहीन रहे रोगी। दूसरी बात, एक बात यहां और मैं कहना चाहूंगा कि आप सामान्य रूप से अपने समाज में भी सुनते हैं, लेकिन यहां निश्चित रूप से चरक ने इस तरफ इशारा किया कि यदि औषधि में और वैद्य में या होने वाली क्रिया के प्रति रसायन सेवी, यहां रसायन सेवन कराने जा रहे हैं, इसलिए रसायन सेवी यदि विश्वस्त नहीं है तो उसे लाभ नहीं मिल पाएगा। कहा भी गया है, अभी तक जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वही कहते हैं कि विश्वास जहां नहीं होता वहां लाभ नहीं मिलता। इसलिए इस क्रिया को जहां करने आप जा रहे हैं, रोगी में यह विश्वास रहे कि इस क्रिया से मुझे लाभ मिलना है और लाभ होगा। वैद्य के प्रति भी आश्वस्त रहे कि यह वैद्य जो है यह विज्ञ वैद्य है, ज्ञाता वैद्य है, इनके रहते मेरा कुछ अनिष्ट नहीं हो सकता। इस विश्वास के साथ रोगी उस कुटी में प्रवेश करे। इसलिए इस विधि के बाद कहा कि जब रोगी इन सारे विधानों के बाद कुटी में प्रवेश कर जाएं, रसायन से भी जब कुटी में प्रवेश कर जाएं, तो सबसे पहले रोगी का संशोधन कर्म होना चाहिए। विशेष वर्णन तो जब मैं आऊंगा सिद्धि स्थान में तो वहाँ इसका विशेष वर्णन है, लेकिन एक क्रिया करने आप जा रहे हैं वहाँ संशोधन किस प्रकार हो, एक योग भी यहाँ आचार्य ने सुझाया है, जिस योग को मैं बताऊंगा इसे नोट कर लेना चाहिए। श्लोक विद्यार्थियों के लिए श्लोक संख्या भी मैं बोल रहा हूँ, उसे नोट करके बार बार पढ़ना चाहिए। हमको लगता है कि संशोधन के लिए जो यहाँ औषधि दी गई है आज के युग में भी वह माकूल औषधि है। आज की स्थिति जो है श्रमहीन जीवन और भोजन की लोलुपता, यह काल हमें ज्यादा रोगी बना रहा है और इस काल में वही शिथिलता आ रही है, और शिथिलता में जब तक संशोधन नहीं होगा हमारे स्रोतस शुद्ध नहीं होंगे, और जब तक स्रोतसों की संशुद्धि पूर्ण नहीं होगी तो रसायन का लाभ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ सीधे आचार्य ने कहा साफ शब्दों में, तस्याम संशोधनै शुद्धः सुखी जात बलः पुनः। देखिए 24वां श्लोक, तस्याम संशोधनै शुद्धः सुखी जात बलः पुनः रसायनम प्रयुंजित तत्प्ररक्ष्यामि शोधनम। सीधे सीधे कहा आचार्य ने कि वहाँ संशोधन कर्म होना चाहिए, और संशोधन के पहले स्नेहन स्वेदन और संशोधन के बाद संसर्जन कर्म, यह विधान है। मैंने कहा कि मैं जब आऊँगा वहाँ सिद्धि स्थान में तो इसकी पूर्ण चर्चा होगी, यहाँ पूर्ण चर्चा उसकी नहीं होगी। वह स्थान 12 अध्याय में वर्णित है और संपूर्ण चर्चा वहाँ हम करेंगे। लेकिन यहाँ संशोधन से अर्थ है कि जब भी संशोधन शब्द का प्रयोग होगा तो पूर्व कर्म और पश्चात कर्म स्वतः प्रस्फुट रूप से लग जाते हैं वहाँ। तो पूर्व कर्म में स्नेहन और स्वेदन,
स्नेहन करने से दोष विलयित होते हैं और स्वेदन करने से वह आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा विषय यहाँ जान लीजिए, फिर तो मैं जब आऊँगा तो वशीकरण सिद्धि में इसकी पूर्ण व्याख्या करूँगा। इसलिए स्नेहन स्वेदन आवश्यक है। आचार्यों ने कहा कि शाखागत दोष आश्रयगत हो जाते हैं स्नेहन स्वेदन से, इसलिए शाखाओं से दोष आश्रयगत हो जाएंगे, और जब आश्रयगत हो जाते हैं तो या तो वमन से, विरेचन से बस्ती देकर के उन दोषों को बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन हम जो आचार्य योग हमें बता रहे हैं, उस योग के सेवन के पहले संशोधन कर्म करना होगा, और संशोधन में सहयोग करने के लिए यहाँ आचार्य के द्वारा एक योग दिया गया है। तो पहले स्नेहन स्वेदन करेंगे, यहाँ फिर कम से कम 3 दिन स्नेहन स्वेदन के बाद 7 दिन तक इस औषधि का, मेरा अपना अनुभव क्या, इस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। और उसके साथ संसर्जन क्रम में कुछ न कुछ खाने के लिए देंगे। तो यहाँ विधान इन्होंने किया है, जौ से बना हुआ जवागु। जवागु का अर्थ यहाँ सीधे आप खिचड़ी ले लीजिए, जौ के दलिया की खिचड़ी जिसमें घृत डाल करके खिलाते रहना है, और जब तक पूर्णतः पुराने मल निकलते रहें या निकल नहीं जाएं, तब तक इन औषधियों का प्रयोग होते रहना चाहिए। उस काल में हीन शुद्धि, मध्य शुद्धि और उत्तम शुद्धि की चर्चा करते हुए 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन तक विधान किया गया है यहाँ। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि वह काल नहीं है जिस काल की यह पुस्तक है, और जिस काल खंड में मैं बोल रहा हूँ, तो जिस काल खंड में यह पुस्तक लिखी गई हो, इसका ईस्वी सन भी मैंने पहले व्याख्यान में बताया है। जरूर अंतर है, और वह युग था कि हमारे पास संसाधन कम होते थे और हम एक से दूसरे जगह जाने के लिए पैदल चले जाया करते थे। आज इस युग में लोग भाग के आ रहे हैं, तो हमें ही आश्चर्य होता है कि ये आदमी 700 किलोमीटर चल गया, यह आदमी 1000 किलोमीटर पैदल चल गया, ये आदमी 2000 किलोमीटर पैदल चल गया। हम आश्चर्य से देखते हैं। लेकिन वह काल था कि सभी जगह पैदल ही जाए जाते थे, और राजा के पास बगदी होती थी, रथ होता था, सबों के पास यह सुविधा उत्पन्न नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज का युग श्रमहीन जीवन और हमारे जीव की लोलुपता, यदि आचार रसायन का हम सेवन नहीं करते हैं और इस व्याधि से ग्रसित हैं, तो हम शिथिल हो जाते हैं। ऐसी शिथिलावस्था में हमें कुष्ठबद्धता होती है, हमारी इंद्रियां भी शिथिल होती हैं, और हमारे स्रोतस भी धीरे धीरे अवरोधित होते चले जाते हैं, और हम व्याधिग्रस्त हो जाते हैं। संभवतः इसी समाधान को करते हुए आचार्य ने संशुद्धिकरण के लिए एक यहाँ योग सुझाया हमें। 25 से 28वें श्लोक तक इन्होंने कहा, हरितकी नाम चूर्णानी सेंधवा अमल के गुणम। नोट कर लीजिए, मैं इसे बोल देता हूँ। हर्रे का चूर्ण, सेंधा नमक, आंवला, गुड़, मीठा बच, बिडंग, हल्दी, पीपर, सौंठ, सब की मात्रा एक बराबर हो। यहाँ किसी की अलग मात्रा नहीं बताई गई है। और इस श्लोक के नीचे यदि आप हिंदी पढ़ लेते हैं, हिंदी तो पढ़ ही लेते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, सुबोध विद्यार्थी हैं आप, तो इसको नोट करके रखना चाहिए। यदि आपको वैद्य बनना है, बढ़िया चिकित्सक बनना है, तो इस योग को नोट करके रखना चाहिए और इसे बनाना चाहिए। बना करके आप अपने ही काम में ले आएँ, अपने परिवार के लोगों के काम में ले आएँ। लेकिन यह औषधि रखनी चाहिए, चाहे आप रसायन सेवन करना चाहते हो चाहे नहीं करते हो, लेकिन रसायन करते हो चाहे नहीं करते हो, लेकिन इस योग को आज का युग है कि रखना चाहिए अपने घर में। फिर से इसको नोट कर लीजिए। हरे का चूर्ण, सेंधा नमक, आंवला, गुड़, मीठा बच, बिरंग, हल्दी, पीपर और सौंठ, इन सब का बराबर मात्रा में चूर्ण बना करके 5 से 10 ग्राम गर्म पानी से
तब तक सेवन करना चाहिए जब तक आंतड़ी से पुराने मल निकलते हों। पुराने मल जब निकलते होते हैं तो काले होते हैं, और नवीन मल जब निकलते हैं तो वो पीले होते हैं। तो जब तक काले मल आते हों तब तक इन औषधियों का प्रयोग करते रहना चाहिए। आपको लग जाए कि अब रोगी हमारा शुद्ध हो गया, तब इस चूर्ण का प्रयोग बंद करके रसायन प्रयोग को शुरू किया जाता है। लेकिन यहाँ सबसे पहले मैंने कहा था कि हमारे आचार्य हरितकी को और आंवले को सबसे बड़ा ड्रग माना है। वैसे तो चाहे वह एनिमल किंगडम हो, प्लांट किंगडम हो, मिनरल किंगडम हो, औषधियों के यही 3 रूट माने गए हैं। 3 रूट नहीं, 3 सोर्स माने गए हैं। आज के वैज्ञानिक भी औषधि इन्हीं सोर्सेस से बनाते हैं, और प्राचीन काल में भी इसी का व्यवहार हुआ है। लेकिन यहाँ जो औषधि बताई गई अभया और अमर की, जिसके नाम से इस स्थान की ही स्थापना कर दी गई, अभया अमलकियम रसायन पादम व्याख्या श्यामा में मैं बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको हरितकी और आंवले का गुण बताऊंगा। हरितकी और आंवले का गुण जान लीजिए, फिर मैं आपको रसायन के संबंध में बोलता हूं। देखिए, श्लोक संख्या 29-30 बोल रहा हूं, लेकिन यहाँ गुण जो है 29 से 37 श्लोक तक हरितकी और आंवले का गुण दिया गया है। ये देखिए जरा कि कितनी प्रभावी ये औषध है। हरितकिम पंचरसाम उष्णाम अलवणाम शिवाम। यह हरितकी जो है 6 रस होते हैं, मधुरम लवण तिक्त कटु कषाय। इस हरितकी में मात्र एक रस, लवण रस नहीं है, बल्कि ये 5 रस होते हैं। दोष अनुलोमनिम, यह दोषों का अनुलोमन करती है। शरीर की 2 क्रियाएं होती हैं, अनुलोम और विलोम। यह दोषों का अनुलोमन करती हैं। लघु है विद्याद दीपन पाचनी। हरितकी जो है दीपन और पाचन का बड़ा गुह्यार्थ है, इसलिए दीपन पाचन का अर्थ जान लेना चाहिए। दीपन इज द मोटिवेटर ऑफ द एंजाइम, अब पाचन इज द एंजाइम। ये आज के लोग करते हैं। हमारी दीपन औषधियाँ जो हैं वह अग्नि को उद्दीप्त करती हैं, और पाचन औषधियाँ जो हैं जो चीज़ हमारे पेट में पड़े हुए हैं उसको पचाती हैं। इसलिए दीपन और पाचन यह दोनों काम हरितकी का है। आयुष्याम 30वां श्लोक। आयुष्याम पौष्टिकीम धन्याम वैसा स्थापनी पराम। आयु को बढ़ाने वाली है, शरीर को पुष्ट करने वाली है, या आयु को पुष्ट करने वाली, दोनों ही अर्थ ले सकते हैं। वैसा स्थापनी माने वो कहा जाए कि आप जहां तक पहुंचे हैं और शारीरिक रूपरेखा जो है उसके आगे के काल में उसमें परिवर्तन या औषधि नहीं डालने दी। सर्व रोग प्रशमनी, बुद्धि इंद्रिय बल प्रदान, सभी रोगों को नष्ट करती है, बुद्धि को देने वाली है, और शारीरिक बल भी इससे बढ़ते हैं। यहाँ आश्चर्य यह नहीं है, आश्चर्य है कि आगे के श्लोकों में किन किन रोगों का, सर्व रोग का देने से तो आप नाराज हो जाएंगे, आपको ज्ञान नहीं होगा।
तो आगे आचार्य ने रोगों का नाम खोल दिया। करीब 34 डिजीज का नाम यहाँ है। जिस श्लोकों की चर्चा हमने की है वहाँ 34 डिजीज दिए गए हैं। कुष्ठ, हरित के सेवन से शीघ्र दूर होने वाले रोगों में कुष्ठ है, गुल्म है, उदावर्त है, शोथ है, पांडु रोग है, मदात्य है, अर्श है, ग्रहणी है। इस तरह से 34 रोगों की संख्या यहाँ लिखी गई। अकेले हरितिकी ठीक करती है और हरितिकी के अनुकूल गुण ही माना गया है आंवले का। आते हैं आगे, उस पर तो बोलते हैं। इसमें इम्पोर्टेंसी वगैरह सब है, नपुंसकता इत्यादि सारे व्याधियों की चर्चा है। कृमि रोग, शोष रोग, सूखने वाले रोग, तमक श्वास जिसमें श्वासोच्छ्वास की प्रणाली व्यस्त होती है, इत्यादि सभी 34 रोगों की चर्चा है कि हरितिकी इसे दूर करती है। हृदय रोग, वक्षस्थल रोग, बड़ी रोगों की चर्चा यहाँ है। यहाँ बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है रोगों का जिसे हरितिकी दूर करती है। गुण का आख्यान करते हुए महर्षि चरक ने इसे बताया है। साथ ही यह चर्चा कर दिया कि हरितिकी का गुणगान तो मैंने बहुत कह दिया, इसे कौन नहीं खा सकता है, किसे नहीं देना चाहिए। तो कहा कि जो अजीर्ण के रोगी हों उन्हें हरितिकी नहीं खाना चाहिए, जो रुक्ष आहार लेते हों उन्हें हरितिकी नहीं खाना चाहिए, स्त्री मद्य का लगातार सेवन करते हों उन्हें हरितिकी नहीं खाना चाहिए, विष के निरंतर सेवन से जो कृश हो गए हों, यहाँ लंबा हो जाएगा लेक्चर, लेकिन सातवें रोग सातवें की चर्चा करते हुए पीछे पूर्व भाग में ही जिसे आप पढ़ के आए हैं वहाँ इसकी चर्चा है कि ऐसे रोगी जिनके स्वास्थ्य जो है वह खराब होता जा रहा है, कुछ ऐसे आहार के अभ्यास से जो रोगी को कालांतर में नुकसान पहुंचाते हुए ले जाकर के मृत्यु तक पहुंचा देगा, उसको साथ में कहा हमारे आचार्य ने। ऐसी स्थिति में भी वहाँ मना कर दिया। भूख, प्यास और गर्मी से जो पीड़ित हों उन्हें भी हरितिकी नहीं खाना चाहिए। ऐसे लोगों को हरितिकी का सेवन नहीं करना चाहिए, आचार्य ने मना कर दिया। फिर कहा कि आभया अमलकियम अध्याय व्याख्या चामा है। यहाँ रसायन पात की बात उन्होंने कही तो आंवले का गुण भी जरूरी हो जाता है। तो आचार्य यहाँ एक लाइन में लिख जाते हैं कि मैंने जिन गुणों को हरितिकी के लिए बताया है वह सारे गुण आंवले में हैं। अर्थात आंवला और हरितिकी एक तरह की गुणकारी औषधियां हैं, अंतर सिर्फ बिरज का है। कहा कि बिरज में हरितिकी जो है उष्ण बिरज है और आंवला जो है शीत बिरज है, लेकिन गुण दोनों के एक बराबर हैं। एक गर्म है, एक ठंडा है, यही अंतर बताया आचार्य ने। लेकिन कहा कि हमारे हरितिकी और आंवले का गुण बिल्कुल एक तरीके का है। जो जो वर्णन और जो जो गुणगान हमने हरितिकी के लिए किया वही आंवले का गुण है। आइए यहाँ पर विराम देते हैं, क्रमशः फिर कल के आगे वाले लेक्चर में बाकी बातें जाएंगी।